गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आपके लेसन 2 में जो पादप संप्रोटिष्ठा चल रहा था और उसके जो 3 भाग थे वो तीनों भाग समाप्त हो चुके हैं। अब आपका दूसरा पार्ट चलता है प्रोटिष्ठा में। पार्ट का नाम है कवक संप्रोटिष्ठा। ठीक, कवक संप्रोटिष्ठा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। ठीक, स्लाइम मोल्ड्स या इसका दूसरा नाम होता है श्लेष्म कवक। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं फंगी लाइक प्रोटिस्टा और इसमें पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कवक संप्रोटिष्ठा। देखिए, पहले तो जानेंगे कवक संप्रोटिष्ठा क्या होता है, फिर जो है स्लाइम मोल्ड्स के लक्षण जानेंगे। तो कवक संप्रोटिष्ठा परजीवी या मृतोपजीवी। ठीक, परजीवी को इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक। ठीक, और मृतोपजीवी बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक, पैरासिटिक एंड स्पोरोफाइट होते हैं। आगे तथा बीजाणु उत्पन्न करते हैं। मतलब जो कवक संप्रोटिष्ठा होते हैं ये परजीवी मृतोपजीवी होते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं? सीड्स अर्थात स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। स्पोर्स अर्थात बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ये अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं अर्थात यूनिसेलुलर होते हैं व जली होते हैं। जली मतलब एक्वाटिक होते हैं। तो ये अधिकांश एक कोशिकीय व जली होते हैं और जली आवासों में अपघटक का कार्य करते हैं। अर्थात जो जलीय जीवधारी हैं जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनका क्या कर देते हैं? ये अपघटन कर देते हैं। इसलिए कहते हैं जलीय आवासों में ये अपघटक का कार्य करते हैं। इस प्रकार के प्रोटिस्टा जीवों को, जो इस प्रकार के प्रोटिस्टा जीव थे उनको एक वैज्ञानिक एलेक्सोपोलस, कौन से वैज्ञानिक थे? एलेक्सोपोलस ने सन 1962, जो 1962 से 1966 तक, 1962 से लेकर 1966 तक क्या किया? में कवक जाति के पौधों में अध्ययन किया। मतलब इसके विषय में अध्ययन किया और इन्हें सब डिवीजन, उपविभाग मिक्सोमाइकोटिना में रखा। किसने रखा? एलेक्सोपोलस ने। किसको रखा है? कवक जाति को रखा। और कौन सा? सब डिवीजन में रखा। और सब डिवीजन कौन सा था? मिक्सोमाइकोटिना था। ठीक, मिक्सोमाइकोटिना में इसको रखा गया। तो ये था ये आपका था कवक संप्रोटिष्ठा। ठीक, तो हमने क्या जाना कि ये परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक, और अधिकांश एक कोशिकीय व जली होते हैं। जलीय आवासों में ये अपघटक का कार्य करते हैं। ठीक, एलेक्सोपोलस ने इनको सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना में रखा। अब आगे देखते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उसके लक्षण देखेंगे। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ठीक, जो कवक संप्रोटिष्ठा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। आगे दूसरा पॉइंट, इनकी कायिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो इनकी सोमैटिक सेल्स होती हैं, मतलब जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल वाल अर्थात कोशिका भित्ति, ठीक, जो सेल वाल होती है वो सोमैटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। जबकि जो जनरेटिव सेल होती है, जो जनन कोशिका होती है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अर्थात ध्यान रखिए आप, इनकी सोमैटिक सेल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इनकी जो जनरेटिव सेल होती है अर्थात जनन कोशिका होती है उसमें जो है कोशिका भित्ति सेल वाल पाई जाती है। अगला, ये अमीबा सदृश प्रतीत होते हैं। मतलब ये अमीबा के जैसे दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट, ये मृतोपजीवी या भक्ष्य पोषित, इसको बोलते हैं फाइगोट्रॉफिक। ठीक, भक्ष्य पोषित को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइगोट्रॉफिक। ये मृतोपजीवी, मैं तो मृतोपजीवी क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। ठीक, सैप्रोफाइट। तो ये सैप्रोफाइट और फाइगोसाइटिक होते हैं अर्थात मृतोपजीवी और भक्ष्य पोषित होते हैं। अगला, इस समूह के अनेक प्रोटिस्टा कोशिकीय प्रकार के होते हैं। ठीक, मतलब इनमें मल्टीसेलुलर होते हैं। इनकी कोशिका एक केंद्र की व अगुणित केंद्र की होती है। मतलब इसमें अगुणित केंद्रक पाया जाता है, मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है और एक केंद्र की। ठीक, इसमें एक केंद्रक होता है। आगे, इनके जीवन की किसी अवस्था में
कसाब नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। चाहे इनके जीवन की कोई भी अवस्था आए उसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। इनके बीजाणु अर्थात जो स्पोर्स होते हैं सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। काय की होती है? सेलुलोज की बनी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। जो इनके स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, उन पर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। जैसे डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम जो होता है ये ऐसा स्लाइम मोड सा है जिसके स्पोर्स पर सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये था आपका कवकसम प्रोटिस्टा। तो आज आपका कवकसम प्रोटिस्टा समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम पढ़ाएंगे प्रोटिस्टा, ठीक, मतलब जंतुसम प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।